बात बताऊं मैं आपको, पातिव्रत धर्म का कितना बड़ा तेज होता है, ताकत होती है, उसे आपने अभी पहचाना नहीं। भगवान आज इन्हें पातिव्रत धर्म के बारे में बता रहे हैं। लो सुनो, एक दंपति थे, पति पत्नी दोनों, और आपस में बड़े प्रेम से रहते थे। नित्य प्रति उनके पति होम करते। उनकी धर्म पत्नी बड़ी बड़ी परायणा थी, पति की सेवा करती, मनसा वाचा कर्मणा। एक दिन उनके पति हारे थके आए, दोपहरी का समय, आकर के पत्नी बैठी और जल दिया, और बैठते ही इतनी थकान थी कि उसकी जंघा पर सर रखे पति सो गया। और जैसे ही पति सोया तो हल्का पंखा जलने लगे। पहले लाइट थी, अब पंखा, कोई थका हुआ हो, हल्की सी हवा मिल जाए तो फिर गहरी नींद में चला जाता है। ये सो रहा है, वो पंखा जल रही है। इतनी देर में इसका बालक सोता हुआ जगा और दौड़ करके वहीं चला गया जहां नित्य हवन होता है। हवन कुंड के पास अग्नि जल रही थी उसमें। इस पतिव्रता ने गोपियों दूर से देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं सकी। बोले क्यों? बोले अगर कहीं तेज आवाज में बोली या खड़ी हुई तो मेरे पति की नींद खुल जाएगी। और पातिव्रत धर्म का लक्षण है कि पति को सोते हुए कभी नहीं जगाना चाहिए। और जैसे ही कहा, अब देख रही है कि मेरा पुत्र हवन कुंड की तरफ जा रहा है, और कहीं अग्नि में गिर गया है, छोटा सा है तो जल जाएगा। फिर सोच रही है, बोले ये तो मेरा कर्म है, कर्म दोबारा भी कर सकती हूँ, लेकिन धर्म चला गया तो फिर वो दोबारा वापस नहीं आएगा। इसने नेत्र बंद कर लिए। बोले जो होगा, बोले प्रभु आपकी इच्छा। इसने नेत्र बंद किए, तब तक तो बालक उस अग्नि में चला गया। और जैसे ही अग्नि में गया, इधर अग्नि देव ने सोचा, बोले ये पातिव्रता का बच्चा है, अगर कहीं मैंने इसको जला दिया तो ये मुझे श्राप ना दे। तो जलते हुए दहकती हुई अग्नि एकदम शीतल हो गई। लेकिन माँ तो माँ होती है, इसने नेत्र तो बंद कर लिए, लेकिन आंखों से आंसुओं को नहीं रोक पाई। जैसे ही आंसू उसके पति के चेहरे पे गिरा, आंसू गर्म होता है। जब कोई दुख में रोता है ना, तो बहुत गर्म आंसू होता है। एक साथ खड़ा हुआ, बोले क्या हुआ देवी, तुम्हारी आंख में आंसू? बोले हुआ बाद में बताऊंगी। दौड़ के अग्नि कुंड के पास पहुंची, देखा उसमें उसका बालक खेल रहा है, किलोल कर रहा है। बोले किसके प्रभाव से? ये पातिव्रत धर्म के प्रभाव से देवियों। इसलिए मैं अभी कहता हूं आपसे कि आप वापस चली जाओ। उसमें से दो चार गोपी बोले हो गई कुछ और बात।